जितना जरूरी है कि क्रम में आ जाइए, हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो टाइम टू टाइम आता रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आप देखो भारत गाँव में बसता है, 70% आबादी गाँव की है, 30% आबादी लगभग शहरों की है। शहर के बच्चे काफ़ी जागरूक होते हैं हर मामले में, खासकर जो गांव के बच्चे आते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक में लिखा है कि छोटे शहर के बच्चे कम सफल होते हैं। इसका मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, छोटे शहर के बच्चे ही निकल करके बड़े शहर में जाते हैं। लेकिन छोटे शहर का मतलब क्या है, छोटे स्थानों का मतलब क्या है कि जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो तहसील हैं, जो मंडल हैं, वहाँ के बच्चे प्रदेश की राजधानियों की अपेक्षा कम सफल होते हैं। इसके कारण, इसके पीछे क्या कारण होता है, कुछ हमने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में कुछ रीजन हमारे पास आया कि अगर वे बच्चे थोड़ा सा भी इन सब बातों पर ध्यान दें तो जो हमारा 70% ग्रामीण आबादी है वे भी सफलता में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। उसमें कौन कौन सी बातें हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी है जो हमें एक बेहतर चीज़ें दे सकती हैं। तो खासकर हमारा आज का जो इंटरेक्शन सेशन है वो उन बच्चों से है जो छोटे परिवेश से, जो छोटे स्थानों से आते हैं, जो गांव से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं। उनमें वो क्या क्या करें कि वे भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपटीशन है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखा है वातावरण, एटमॉस्फेयर। जैसे हम लोग बताएं आपको, हम लोग गाँव के परिवेश से हैं, तो कई बार जब पढ़ने की बात आती थी तो ज़्यादा पढ़ने लगो तो बाकी के जो फ्रेंड्स होते थे, अरे बहुत नहीं पढ़ो तो डीएम हो जाओगे, जब डीएम हो जाना तो हमारे हमको पीए रख लेना, इस टाइप की बात। अर्थात वहाँ वो एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे आप मुखर्जी नगर जाएं, बहुत पॉपुलर है, प्रयागराज में जाइए तो वहाँ क्या है, हर बच्चा आपको सीरियस मिलेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि शादी में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि शादी में सभी लोग एक हर्षोल्लास के माहौल में होते हैं क्योंकि वहाँ का वैसा वातावरण होता है। तो छोटे शहरों में सबसे पहली जो कमी होती है वो वातावरण, क्योंकि वातावरण हम कैसे निर्माण करें, सो ये समस्या है, ये कमी, जैसे टॉपिक में लिखा है कि ये कमी। तो उन बच्चों से हमें सबसे पहले गुजारिश है कि जो छोटे शहरों में रहे हैं वो सबसे पहले अपने वातावरण को चेंज करें, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करें। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना न रखें जो निगेटिव मेंटलिटी के हों, जो उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसे दोस्त होते हैं, आओ चले घूमने, तो ऐसे लोग जो आपको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, आपके पढ़ने में सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे दूरी तो बना सकते हैं। कम से कम आप कुछ न करिए तो कम से कम उनसे दूरी बना लीजिए। ऐसे लोग से जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, जिनको सफलता से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी आम लाइफ की जिंदगी चल रही है, तो उनसे आप थोड़ी दूरी बना लीजिए। जैसे आप देखो शमशान में कभी जाते हैं लोग तो सब एकदम मायूस, चेहरे पर में उदासी छाई है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ कोई डांस नहीं करने वाला है, क्योंकि वहाँ उदासी का माहौल ही है। भाई क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाना है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये वहाँ का वातावरण। ठीक है, शादी में अभी हमने बताया, शादी में लोग जाते हैं तो वहाँ हर कोई डांस करता है क्योंकि वहाँ का माहौल है। ठीक है, इसीलिए आप जैसे कोई मंदिर में जाते हैं तो हर आदमी अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ मस्तक झुकाता है, वहाँ पूजा करता है, वहाँ पाठ करता है, इबादत करता है, जो भी वहाँ जिसके धर्म में जो अलाउ है वो करता है। यानी हम जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जैसे वातावरण में जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। वातावरण की बहुत छोटी सी स्टोरी है, कई बार मैंने सुनाया है आपको, बताएं। एक बार एक पेड़ था, एक पेड़ था, इस पेड़ पर एक घोंसला था और उस घोंसला में बाज का वो घोंसला था और नीचे मुर्गी का दरबा था, मुर्गी का दरबा था। ठीक, तो मुर्गी का दरबा था नीचे, तो उस दरबा में एक बार हवा ज्यादा चली तो एक बाज का अंडा इस मुर्गी के दरबे में गिर गया। तो मुर्गी ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, वो जैसे अपने अंडों को पोषण दे रही थी वैसे बाज के अंडे को भी पोषण दिया। और पोषण देने के बाद जब वो बड़ा हुआ बच्चा तो फूट करके बाहर निकला, तो चूंकि वो बाज का बच्चा था तो बाकियों से उसका शकल, उसका शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ अलग अलग। तो वो चूंकि मुर्गी के दरबों के बीच में रहता था, मुर्गियों के बीच में रहता था, इसलिए वो अपने आप को बड़ा मुर्गा समझने लगा।
और वो मुर्गों का सरदार हो गया और मुर्गों को दाना चुनाने लेके जाने लगा और उनको गाइड करने लगा, उनको देखने भालने लगा, क्योंकि वो हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त और बाज का बच्चा था। अब बहुत दिन बाद बाज को नजर आया हमारा एक अंडा खो गया था, लगता है यही बच्चा तो नहीं हमारा। तो बाज ने क्या किया, चेक करने के लिए, अब यही स्टोरी को कोरिलेट करते हैं कि वो बाज का बच्चा होते हुए भी मुर्गी के दड़बे में रहने के कारण वो अपने आप को बड़ा मुर्गा समझने लगा था। ये होता है वातावरण का फर्क। इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे आप बन जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने वातावरण को बदलना पड़ेगा, अपने एटमॉस्फेयर को बदलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। आपका समय है तो आप अनावश्यक समय को ना बिताएं, आप ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ऐसे लोगों से बैठें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो इन सब चीजों को समझते हैं। ठीक, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि गुणवत्तापूर्ण समय। उसी समय में कुछ लोग देखिए 100 रुपए कमाते हैं। एक क्लास में 33% पाने वाला बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ता है और 99% पाने वाला बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ता है। इंपॉर्टेंस ये है कि कौन व्यक्ति अपने टाइम का यूज कैसे करता है। जो व्यक्ति अपने टाइम का यूज बेस्ट करता है, आपने देखा होगा कुछ लोग दिन भर में 300 रुपए कमाते हैं, कुछ लोग दिन भर में 3000 कमाते हैं, कुछ लोग दिन भर में 3 लाख कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर में 3 करोड़ भी कमाते हैं, कुछ लोग दिन भर में 3 अरब कमाते हैं। वही 24 घंटे का समय सबका होता है, उसी 24 घंटे में पढ़ाई लिखाई करके कुछ लोग क्लर्क बनते हैं, कुछ लोग चपरासी बनते हैं, कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। है तो टाइम सबके लिए 24 आवर्स ही। उस 24 आवर्स में ही सारे लोग अपना अपना जीवन बिताते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि आप अपने टाइम को कितना क्वालिटी वाइज बनाते हैं। ठीक, आप अपने समय को कितना टाइम मैनेजमेंट होता है, कहां समय आपका लॉस हो रहा है, कहां समय जा रहा है। खासकर टाइम मैनेजमेंट आप देखो तो छोटे शहरों के बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, उनके पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं। रामू ने श्यामू को फोन किया, कहां हो, बोले खाना बनाने जा रहे थे, बोले आओ तामसन चौराहे पे घूमते हैं। टाइम का कोई मैनेजमेंट ही नहीं, एक 2 घंटे 3 घंटे सोशल मीडिया चला रहे हैं। सोशल मीडिया बुरी बात नहीं, 10-5 मिनट आधे घंटे जो आपका जानकारी है उसको आप चला लीजिए। आज तक किसी को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चलाने वाले का प्रमाण पत्र नहीं मिला, लेकिन अच्छा आप पढ़े हो तो आप अपने फील्ड में टॉपर बन सकते हो। मिलाओ किसी को सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या तमाम सारी चीज चलाने वाले का प्रमाण पत्र चलाइए, जो अच्छा है, जो जहां से सूचनाएं मिल सकती लीजिए, लेकिन उसको उस पर डिपेंडेंट ही ना हो जाइए। वो आपका टाइम कहाँ चुरा रहा है। अपने समय को गुणवत्तापूर्ण बहुत जरूरी। जैसा हमने एग्जांपल दिया कि उसी एक क्लास में 24 घंटे के समय में कुछ लोग टॉपर बनते हैं और उसी 24 घंटे के समय में कुछ लोग चापर बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि समय की गुणवत्ता क्या है, आपका टाइम कैसे, आप टाइम मैनेजमेंट बाकायदा बना के रखो, कब आपको पढ़ना है, कब आपको सोना है, कब आपको खेलना है। ठीक, इससे क्या होगा कि जैसे मान लिया 1 बजे का टाइम है, दोपहर में 1 PM का, अब ये टाइम आपके पढ़ने का है, स्टडी टाइम है। अब कोई फ्रेंड फोन करता है आइए घूमें, तो चूंकि ये टाइम सेट है आपका पढ़ाई का, तो आप भाई इस समय हमें घूमने नहीं है, इस समय हमारे पढ़ाई का टाइम, हमारे घूमने का टाइम 4 बजे है, तो या तो वो 4 बजे तक आपका वेट करेगा और या तो वो भी जाके कुछ पढ़े लिखेगा। सबसे पहले वातावरण, ऐसे लोगों से, सफल लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से एसोसिएशन में रहिए जो आप बनना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका गुणवत्तापूर्ण समय। फिर उसके बाद जिसका हमें था इंतजार, दोस्तों का साथ। आप देखो कहा जाता है किसी व्यक्ति के 4 दोस्तों को देखकर उस व्यक्ति की स्थिति बताई जा सकती। कहते हैं 4 दोस्त अगर पियक्कड़ होंगे तो भी पियक्कड़ होगा, 4 दोस्त अच्छे होंगे तो वो भी अच्छा होगा, 4 दोस्त बुरे होंगे तो वो भी बुरा होगा। इसीलिए जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो अच्छे बच्चों का ही एसोसिएशन करते हैं। छोटे शहरों में ये बड़ी दिक्कत होती है। चुन्नू पढ़ना चाहता है
मुन्नू कहता है चले खेलें, पढ़ लिख करके कौन डीएम हो गया। दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त का मजाक उड़ाता है, डीएम हो जाना तो हमको अपना पीए रख लेना। कई बार हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो एक दूसरा कहता है तुम सीए हो जाना तो हमको अपना क्लर्क रख लेना। क्यों? क्योंकि उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। भाई एक सीए के लिए पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ पढ़ तू सीए हो जा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो चूंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे शहरों में थोड़ी कमी होती है, अब इन सबको दूर कैसे करेंगे। जैसे मैं इसमें दोनों बात कर रहा हूं, ये कमी है, इस कमी को समाप्त करने का अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो इस कमी को समाप्त कैसे किया जाए। ठीक, हमने बताया धीरे धीरे, एक दिन नहीं, 4 दोस्त हैं बस एक ही दिन में आपने पाठक सर की वीडियो देखी, आज ही सबको ब्लॉक कहें, इसका क्या होगा, दिमाग खराब हो गया, कहां चला गया ये। ठीक है, धीरे धीरे, अचानक गाड़ी चल रही, एकाएक आप ब्रेक मार दीजिए, सारे पैसेंजर का मुंह टूट जाएगा। धीरे धीरे कोई काम धीरे धीरे। ठीक, जागरूक अभिभावक, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, बच्चों को क्या करना है, बच्चों को क्या नहीं करना है, ये समय से कई बार हम लोग जैसे शिक्षा क्षेत्र में हैं तो कई बार 11th में बच्चा आता है तो हम लोग उससे पूछते हैं क्या करोगे, तो बोलता है 12th पास हो जाए तब बताएं क्या करेंगे। अच्छा नंबर मैथ में आया तो पापा इंजीनियरिंग करा देंगे, नहीं तो कहे हैं बीए करा देंगे। बीए बुरा नहीं, बीए करके लोग आईएएस हो जाते हैं, बीए भी अच्छा है, लेकिन कहने का अर्थ है कई बार नंबर पे हमारा भविष्य निर्भर हो जाता है। और हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो रैंडम चेकिंग प्रणाली। भाई आपने पूरे बुक से 20 क्वेश्चन पूछा, हो सकता है वो 20 ही हम ना जानते हो, बाकी हम सारे जानते हो, तो इसका मतलब हम महामूर्ख। आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। और मैंने कई बार अपने वीडियो में इस बात को कहा है कि अभिभावक अगर अपने बच्चे को जैसा बनाने चाहते हैं वैसा वातावरण दें। कई बार आपने देखा होगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती, बड़ा प्यारा सा फोटो अपने जो है बेडरूम में लगा के रखती है, एक अच्छा बेबी का फोटो कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही हो, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पता चलता है कि थोड़ा सा बच्चा कुछ किया, गधे कहीं के, नालायक कहीं के, दिन भर में हम आप ही 12 बार बच्चे को गधे बोलते हैं, वो हो या ना हो। यानी कहा गया है 90% टाइम तो गार्जियन का डांटने में ही चला जाता है बच्चों को। जैसे वो नालायक कहीं के, गधे कहीं के, तो जब हम ही उसको गधे कह रहे हैं तो रेस का घोड़ा कौन कहेगा उसे। हम बच्चे को प्रमोट करें, हम सही समय पर उसकी कैरियर काउंसलिंग कराएं। हम सही, 2 चीजें हैं, होता क्या है, ये पेड़ आम का लगा है, बीज बोया है और हमें नींबू चाहिए, हम नींबू का एक पेड़ काट के इसमें चिपका देते हैं और कहते हैं नींबू का फल क्यों नहीं आया। यानी बच्चा कुछ और बनना चाहता है, हम कुछ और बनाना चाहते हैं, बस वो गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले तो बच्चे का नेचुरल अलाइनमेंट देखिए कि नेचुरल क्या करना चाहता है, वो वास्तव में करना क्या चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, कहाँ उसकी रुचि है, किस में जाएगा। सचिन तेंदुलकर इंजीनियर बने होते तो क्या होता। देखो डॉक्टर कुमार विश्वास जी कहते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई शायद वो कर रहे थे, वो छोड़ करके कवि हो गए, प्रोफेसर हो गए। तो पहले तो मैं अपने ही बिगाड़ रहा था, फिर पूरे देश का बिगाड़ता। ठीक है, तो ये बच्चों में एक पहले सबसे पहले खोजा जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में। सबसे पहली बात, बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में। दूसरी बात, ठीक, पहली बात बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। दूसरी बात, अगर उसको आप अपना जो बनाना चाहते हैं तो बचपन से ही उसको एटमॉस्फेयर दीजिए। आप आईएएस बना करके मुलाकात कराइए आईएएस से, 10 एकड़ में आवास दिखवाइए, उसका कुछ तो सपना जगेगा। डीएम आवास पे लेके चले, खाली खड़ा रखिए बच्चे को। कितने लोग मिलने के लिए लाइन लगाए, अच्छे अधिकारी, जी सर, यस सर। तो कुछ तो देख के मोटिवेट होगा वो, चाहे वो पावर देख के मोटिवेट हो, चाहे वो लग्जरियस लाइफ देख करके मोटिवेट हो, चाहे वो समाज सेवा देख करके मोटिवेट हो। डीएम साहिबा आई और जिला अस्पताल की हालत सुधार दी, कुछ देख करके तो बच्चा मोटिवेट होगा। कई बार देखो कुछ लोग इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू जाते हैं तो कहते हैं कि हमने 5 साल की 5th क्लास में हमने देखा था, हमारे प्राइमरी विद्यालय में डीएम साहब आए थे,
उनको देख करके हमारा सपना जगा था। अभिभावकों का रोल बहुत ज़्यादा। अब मिडिल क्लास छोटे शहरों के अभिभावकों को क्या दिक्कत है, वो ग्रेजुएशन तक सोच ही नहीं पाते हैं बच्चा करेगा क्या। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। इस चीज को गार्जियन समझें, समय से डिसीजन लें, करियर काउंसलिंग कराएं, बच्चे का इंटरेस्ट जाने, इन बातों पर विशेष ध्यान दें। अगला है जागरूक समाज, बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जो जिस समाज में रहता है, कहा जाता है चूहे को चाहे इतना खिला पिला दीजिए वो हाथी के बराबर नहीं होगा, और हाथी का चाहे जितना आप वजन कम कर दीजिए क्योंकि वो जीन्स अलग है तो चूहा नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि हमें सामाजिक परिवेश से बाहर निकलना पड़ेगा, और सामाजिक परिवेश से बाहर निकलने का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि जिस समाज में पढ़ाई लिखाई का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जाता था, उस समाज में सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति हुए उस समय के। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस समाज से आते हैं। जहां पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, वहां आप बड़ी बड़ी पढ़ाई की बात करोगे तो वहां क्या होगा। तो अगर आप ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में हैं, तो निकल करके ऐसी जगह आइए जहां उस चीज का इंपॉर्टेंस है, जहां लोग उसे जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जागरूक समाज में, छोटे छोटे शहरों में, इसीलिए हम बताएं कि छोटे शहरों की कमी क्या है, लेकिन अब शहर तो वही है। तो हमें क्या करना, हमें अगर ग्रो करना है तो हम अपना ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, हम वहां से निकल के आगे बढ़ें, हम ऐसे लोगों से मिलें जो अच्छा, ज्यादा सोचने में कौन सा टैक्स लगता है। और कई बार बोल दो BMW खरीदने जा रहे हैं, सामने वाला बेहोश हो जाएगा क्योंकि लेके चल रहा है साइकिल और बात कर रहा है BMW का, लेकिन सोचने में कोई टैक्स तो लग नहीं रहा। वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ो कभी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ कहा भी गया, वेदों में कहा गया है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका समाज कैसा। फिर पैसा ही नहीं, पैसा नहीं का एक बहुत सबसे बड़ा कारण है कि पता चला कि आप तो जो प्रेजेंट टाइम का है कि गांव में ग्रेजुएशन में बच्चा नहीं है, 12th पास किया, शादी कर दी, अपना खर्चा उठा ही नहीं पा रहा था, बीवी खर्चा उठाने लगा। अब वो गरीबी में दो, अपना मियां बीवी दो थे, कुछ दिन बाद 3 हो गए, चुन्नू भी हो गया, उसका भी खर्चा उठाओ। अब वो कहीं जॉब वॉब कर लेगा छोटा मोटा। अब भाई हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन किया है तो कितनी की सैलरी मिलेगी उसे, 10,000, 15,000, 20,000, उसमें जीवन काट रहा है। अब वो चुन्नू मुन्नू को पढ़ाना हुआ, अब पढ़ाने में अच्छा पैसा लगेगा, अब कैसे कर पाएगा। पता चला कि गार्जियन MBBS कराना है, अब उसकी कास्ट देख के उसकी हालत खराब हो जा रही है। MBA कराना है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज कराने हैं, वो कास्ट देख के हालत खराब हो जा रही है, कम पैसा उसके पास है। अब इसको कैसे ओवरकम करेंगे, कम पैसा। इस पर एक कम पैसे वाले पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो आप देखिएगा कि ये कैसे ओवरकम, ये पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगली चीजें आगे ले जाने की जरूरत पड़ेगी। यहां कंपटीशन अगर आप देखो तो जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है वो आपको बड़े शहरों में मिलेगी। तो वो एटमॉस्फेयर हम कैसे जनरेट करें, हमें सबसे बड़ा कुछ ना करो, आप केवल अच्छा एटमॉस्फेयर जनरेट करो। ये कैसे, ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, अच्छे लोगों के साथ रह करके हो सकता है। क्योंकि क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे वैसा सोचेंगे, और जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सबसे पहले आज आपका काम है कि आप अपने वातावरण को धीरे धीरे बदलिए। एक आध दोस्त को छोड़ दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, एक आध को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करिए, धीरे धीरे अपने आप में चेंज करिए, और 2 से 3 महीने में, 4 से 5 महीने में अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाइए। सीरियसनेस सबसे बड़ी, जैसे हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं तो लोग कहते हैं सर ये तैयारी करने आए हैं और एकदम फाड़ देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। 6 महीने बाद पूछो, साहब वो चले गए थे, इसे एडमिशन करा लिए थे। यानी शुरुआत तो उन्होंने कर दी, प्रारंभ तो उन्होंने कर दिया, लेकिन सीरियस नहीं हुए। जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आसमान में छेद करेंगे, या तो बोलो ना, और कहते हैं कि कमिटमेंट करिए तो उस कमिटमेंट को पूरा करिए। तो स्टार्ट करना और उसके बाद सीरियस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप सीरियस हो जाते हैं उस दिन से 2 से 3 साल आपको लगता है एक बड़ी सफलता हासिल करने में।
क्योंकि हम सीरियस ही नहीं होते। कई बार बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ कितने घंटे पढ़ते हो जाता है 2-3 घंटे पढ़ाई। 7 दिन जा रहे हैं, मूड़न छेदन ब्याह गौन सब अटेंड कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सारे सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी सब कुछ अटेंड कर लेंगे तब पढ़ेंगे तो कौन से सीरियस हैं। हमारे पर बहुत खास परिचित हैं संदीप तिवारी जी, एसडीएम हैं, 10वीं रैंक थी। वो बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक शादी अटेंड करी। सफल हो जाओ उसके बाद में अटेंड करो, कौन रोक रखा है भाई आपको। और तो असफल होकर डेली भी आए हम घुमा करो पीछे पीछे लोगों के, घोड़ी पीछे मत रहना, लात मार देगी पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीरियस, जिस दिन आप सीरियस हो जाते हैं, मैं बताऊं आपको 90% लोग सीरियस नहीं है, इसलिए समाज में 90% लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। 10% लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि वही 10% ही लोग सीरियस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्ति जितना सीरियस होगा, अब सीरियस मतलब नहीं एकदम चद्दर लेके रोड लेट गए सब सीरियस हैं। सीरियस का मतलब अपने जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात पर काम करना। सही दिशा बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुबह निकलिए और उसके बाद में पड़ोसी की दीवार में पूरा दिन धक्का मारिए, बल में कुछ विस्थापन होगा नहीं तो जीरो। बात समझ में है? कोई रिजल्ट आएगा नहीं। पूरे दिन आप दूसरे के यहाँ काम करिए, शाम को 300 रुपए 500 रुपए 800 रुपए मिलेगा, दोनों जगह हमारा समय नष्ट हुआ। पड़ोसी की दीवार में धक्का भी मारे और दिन भर काम भी किए। तो इंपॉर्टेंट है कि सही दिशा क्या है, और इतनी बातें कर लेंगे तो इतनी बातें आपको सफलता के द्वार पर लाकर खड़े कर देगा। अब छोटे शहर में ये कमियां, इन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, मेरा उन 70% बच्चों से सबसे पहला अपील है कि सबसे पहले वे अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करें। जो बनना चाहते हैं वैसे एटमॉस्फेयर में आए, ऐसे लोगों से मिलें जो उनको प्रमोट कर सकते हैं। कभी कभी वो लोग भी प्रमोट करते हैं। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को नेगेटिव प्रमोट कर दिया, वो रामबोला से तुलसीदास हो गए। कई बार कुछ लोग को उल्टा सीधा बोल देते हैं, दिल पर ठक से लग जाता है। मैं एक दिन बागेश्वर वाले महाराज जी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुन रहा था। वो कहे कि मैं पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाता था, तो 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन तो मैंने देखा, लेकिन वो जब पड़ोसी ये देखने कि हम टीवी देखने ही आते हैं, तो उसने एक दिन टीवी ही बंद कर दिया। तो इनको एहसास हो गया कि हमारी वजह से टीवी बंद किया है। तो ये उठ के चले आए, अपने माता जी से कुछ कहे हुए, उसके बाद पीछे गए, छप्पर में रहते थे बता रहे हैं, उसके पीछे नाला था, वहां बैठ के खूब रोए और कहे अब टीवी देखूंगा जब हमारे घर में टीवी आ जाएगी तब। इसे कहते हैं निगेटिव इंपैक्ट का पॉजिटिव कमिटमेंट। नहीं तो ये भी कर सकते थे कि रुक बेटा एक ईंटा उठाएं तुम्हारे टीवी मारे, तुम्हारे टीवी फूट जाए, ये भी हो सकता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। किसी ने हमको कुछ कह दिया, बस हम तुरंत अच्छा निकलो, गाली दे दिए, यानी हमारी जो एनर्जी उत्पन्न हुई थी उसके निगेटिव बोलने से, वो एनर्जी हमने निगेटिव बोल के समाप्त कर दिया। तुलसीदास की पत्नी ने निगेटिव बोला, उन्होंने उस ऊर्जा को संचित किया और पॉजिटिव वे में लगाया, तो रामबोला से गोस्वामी तुलसीदास हो गए। तमाम सारे लोग कमिटमेंट आपने सुना होगा कि इनकी वजह से मैं ऐसा हो गया। कोई कुछ बोला, उसको दिल पे लग गई, अब बन के ही लौटेंगे। जैसे कई बार हम एक लाइन बोलते हैं कि मत घबरा लोगों की आलोचनाएं सुनकर, उन्हें सफल होकर तब जवाब देना, ऐसे जवाब मत देना। ठीक, कि लोगों की आलोचना करते हैं, करने दीजिए, जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अगर इन सबसे पहला काम करना है आपको, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना है। दूसरा, जो टाइम आपका है, आपको टाइम प्रोडक्टिव टाइम बनाना है। आप सीखो प्रोडक्टिव टाइम। 1 घंटे में 100 पेज कैसे पढ़ा जाए। अभी 1 घंटे में 10, 15, 20 पढ़ा जा रहा है, तो क्या 1 घंटे में 100 पेज कैसे पढ़ा जा सकता है, और फिर वो ग्रैप्स कैसे किया जा सकता है। यानी टाइम को कैसे प्रोडक्टिव टाइम, इसको ऐसे सामान्य भाषा में समझो कि 1 घंटे में अगर 10 रुपए आज कमा रहे हो तो 1 घंटे में 100 रुपए कमाना कैसे सीखा जाए। इसको
फिर आपके दोस्त कैसे हों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा बनना चाहते हो वैसे ही आपके दोस्त हों। कहा जाता ना, 4 दोस्त सुट्टा वाले हैं तो आप भी सुट्टा वाले, ठीक है। तो अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें। जागरूक अभिभावकों के ऊपर है। आपके गार्जियन अगर नहीं समझते हैं नई चीजें तो उनको लाइए, उनको समझवाइए, बताइए, कैरियर काउंसलर के पास ले जाइए, आप स्वयं बात करिए, अपनी बात कहिए। कैसे नहीं समझेंगे? हर गार्जियन चाहता है कि उसका बेटा, उसका बेटी सफल हो। एक बार मैं इसकी बहुत छोटी सी स्टोरी बताऊं। एक बार एक बच्चा कुछ कोर्स करना चाहता था, तो वो बहुत परेशान था कोर्स करने को लेकर के। तो वो अपने पापा को हमारे पास लेके आया कि साहब हम ये कोर्स करना चाहते हैं, पापा कराना नहीं चाहते हैं। तो हमने उनके पिताजी से पूछा कि ऐसी क्या बात है, क्यों कोर्स नहीं कराना चाहते हैं? उनके पिताजी ने कहा पैसा तो लगा दें साहब, ये फेल हो जाए तो हमारा पैसा भी चला जाएगा। तो हमने बच्चे से कहा इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है कि आप गार्जियन का विश्वास नहीं जीत पा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि गार्जियन का विश्वास जीतना जरूरी है। अगर 1 घंटे आप लेट हैं तो आप इतना अच्छा विश्वास बना के रखो कि गार्जियन पूछे ना कि कहाँ थे, किसी अच्छे काम से ही रहे होंगे। नहीं तो 5 मिनट लेट हो तो पूछो कहाँ है। बात समझ में है? तो गार्जियन अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो जो कहोगे वो मानेगा। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं अपने बच्चों को दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद छोड़ते हैं, लेकिन जब वो बच्चे उनका विश्वास तोड़ते हैं, अभी विश्वास तोड़ने वाली तमाम सारी स्टोरी वायरल है एसडीएम साहिबा की। वो एक लोगों की गलती की वजह से आज कितनी महिलाएं झेल रही हैं, ये आप सोच रहे हो? एक लोगों की गलती की वजह से। और मेरा इस YouTube माध्यम से अपील है कि सब एक जैसे नहीं होते। जो जैसे भाई पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने लिखने दीजिए, उनको पढ़ाई लिखाई न छोड़वाइए। सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। मेरा विनम्र निवेदन है कि पढ़ने लिखने दीजिए, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते। समाज शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, पढ़े लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बात बताई। तो जीतना जरूरी है के क्रम में हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कॉमन बातें हैं वो करें, ठीक। हम लोग अगले उस पर एटमॉस्फेयर पर, एक वातावरण पर एक स्पेशल वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत।